हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। और आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स करते हैं। ठीक है, तो पहला सम है उसमें, क्लास 10th का है ये। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। तो आप जितना क्वेश्चन कहा जाए उतना उतना समझते जाइए। मान लीजिए हमने ये मान लिया कि लेट द फिक्स्ड मंथली चार्ज इज एक्स रुपीज़। ठीक है, और उसके बाद ये कहा है इसमें कि बाकी जो चार्ज है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आदमी ने कितने दिन उसमें खाना खाया मेस में। ठीक है, तो वो पर डे का चार्ज है। ठीक है, चार्ज ऑफ फूड टेकन पर डे इज वाई रुपीज़। क्वेश्चन ये है कि किसी स्टूडेंट ने 20 डेज खाना खाया। ठीक है, और उसने 1000 रुपीज़ पे किए टोटल। तो चार्जेस फॉर 20 डेज इंक्लूडिंग द मंथली फिक्स्ड चार्ज वो थे 1000 रुपीज़। अब ज़रा समझिए आप कि अगर आपने 20 दिन खाना खाया हो या 10 दिन खाना खाया हो, एक दिन भी खाना नहीं खाया, ये तो आपको मंथली फिक्स्ड चार्ज है जो हर महीने आपको देना ही देना है, यानी ये तो आपको ऐड होगा ही। ठीक है, फिर आपने क्योंकि 20 दिन खाना खाया है और एक दिन खाना खाने का जो चार्ज है वो वाई रुपीज़ है मैथ्स में, पर डे का चार्ज। तो 20 डेज का चार्ज कितना हो गया? 20 सॉरी, तो 20y इक्वल्स टू 1000। ठीक है, उसके बाद बोला है चार्जेस फॉर 26 डेज और वो है 1180 रुपीज़। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा फिर? x प्लस 26y। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर दीजिए। तो मैंने मेथड पिछली वीडियो में समझा रखा है, फिर भी मैं एक सम कर देता हूँ। ठीक है, और इनको यहीं ले आएंगे हम इस तरफ, तो ये माइनस के हो जाएंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं इनको। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आ गए प्रॉपर। अब आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो एक्स के नीचे मैंने बताया था वाई के कोफिशिएंट्स आएंगे, यानी कि 20 एंड 26, फिर उसके आगे वाले आएंगे -1000 -1180, फिर शुरुआत वाले। तो आगे तो 1 1 है यहाँ पर, 1 1, और फिर जिनसे शुरुआत की थी वही आएंगे। ठीक है, पहले y के कोफिशिएंट, फिर उसके आगे वाले कोफिशिएंट्स। ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो भी है, फिर फर्स्ट वाले शुरुआत वाले, फिर y के कोफिशिएंट्स, यानी मिडिल से शुरू करके आगे बढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर मिडिल पर आ जाएंगे। अब आपको उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। तो 20 इंटू दिस दैट विल बी 2 और 36 एंड 0 माइनस ये हो जाएगा कितना? 2600। y के नीचे माइनस, और हाँ ये भी माइनस के होंगे और ये भी माइनस के होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा -1000 माइनस के 1180 1/26 -20। तो x के नीचे क्या बचेगा? 2600 में से जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास बचना चाहिए 240। यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 180, और यहाँ से बचेगा 6। ठीक है, अब आपको करना क्या है? x/240 इक्वल्स टू 1/6, y/180 इक्वल्स टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसमें एक ज़ीरो और आएगी, हाँ तभी गड़बड़ हो रहा है। ये 26,000 होंगे ना, तो यहाँ पर भी एक जीरो आएगी, यहाँ भी एक जीरो आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 2400 एंड x विल बी 2400 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स 400। तो ये तो हो गया आपका फिक्स्ड चार्ज 400 रुपीज़। ठीक है, और फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6y इक्वल्स टू 180 एंड y विल बी 180 बाई 6 यानी कि 30 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया आपका पर डे का मैस का चार्ज। तो ये सम था, बहुत सिंपल सा। ठीक है, इसको नोट कर लें आप और इसको दोबारा ट्राई करें। सेकंड पार्ट में करता हूँ इसका।
मैं करवाता हूँ थर्ड पार्ट। यश स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। यानी कि उसने कुछ टोटल उसको मार्क्स मिले 40, ठीक है, किसी टेस्ट में। उसको सही क्वेश्चन को सही करने के लिए उसको 3 मार्क्स दिए गए, और जो उसने गलत कर दिया उसके लिए 1 मार्क उसका कट गया, तब उसके कटा करके टोटल 40 आए। तो हम ये मानते हैं कि लेट ही आंसर्ड करेक्टली इक्वल्स टू x, और जो उसने गलत आंसर दिए y, ठीक है। अब आप देखिए टोटल मार्क्स उसको कितने मिले 40, और सही के लिए 3 मार्क्स मिले। तो अगर सही के लिए 3, मान लीजिए अगर हम ऐसे कहते हैं कि आपने सही आंसर दिए 15, ठीक है, और गलत आंसर दिए आपने 5, ठीक है। अब अगर आपने सही 15 दिए हैं तो और आपको एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके 45 नंबर हुए ना। एक क्वेश्चन को सही करने पर आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, और आपने कितने सही किए हैं 15, तो टोटल कितने हुए 45। तो इनका मल्टीप्लाई करके आएगा। सेम बात यहाँ पर, आपने कितने सही किए x, और कितने आपको मार्क्स मिल रहे हैं पर एक पर 3 मिल रहे हैं एक क्वेश्चन पे, तो टोटल कितने हो गए 3x। तो ये हुआ आपका 45, और गलत का एक मार्क का आपका कट रहा है, तो मल्टीप्लाई में 1 और वो माइनस होगा 5, तब आपको कितने मिलेंगे 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का 1y इक्वल्स टू 40। समझे बात? 3x माइनस 1y, ये माइनस इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आप लूज कर रहे हैं मार्क्स, यानी आपके मार्क्स कट रहे हैं। आगे उसमें बोला है सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के में कि अगर सही पर आपको 4 मार्क्स मिलते तो आपको कितने मिलते फिर टोटल 4x, और गलत पर 2 कटते तो 2y माइनस हो जाएंगे, तब आपके मार्क्स कितने आते 50। तो ये हुआ आपका सेकंड इक्वेशन। अब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लें, और सॉल्व करके आप इसे x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। फोर्थ पार्ट है, उसमें कहा है कि 2 जगह हैं A और B, और उनके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। देखिए ज़रा, मान लीजिए ये देर आर 2 वेज ऑन द हाईवे A एंड B, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर्स। 2 कारें हैं, जो एक A से चल रही है और एक B से जा रही है, ठीक है। तो देर आर 2 कार्स, हम उनकी स्पीड लेट करते हैं, स्पीड हमें पूछी है इसमें। लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम A इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम B इज y किलोमीटर पर आवर। अब इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। पहला पार्ट है, मतलब 2 पार्ट है, कि जब कारें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, व्हेन द कार्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये भी आगे की तरफ बढ़ रही है और ये उसके पीछे पीछे भी, वो भी उसी डायरेक्शन में आ रही है, सेम डायरेक्शन में। तो उस केस में क्या होता है, जो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी दी हुई है इन दोनों कारों के बीच में, शुरुआत में 100 किलोमीटर्स। तो जब वो दोनों कारें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो पिछले वाली कार आगे वाली कार को 5 घंटे के बाद मिलती है, तो उसमें टाइम कितना दिया हुआ है 5 आवर्स, ठीक है। अब मुझे इससे इक्वेशन मिल जाएगा, बिकॉज मुझे पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है x माइनस वाई, डिस्टेंस 100 अपॉन 5, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 20। ये पहला इक्वेशन हो गया। पार्ट 2, व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो प्लस होती है। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी कभी 2 कार्स वाला सम आता है और अगर वो एक सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड माइनस होगी, एंड वे आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड प्लस होगी, ठीक है। डिस्टेंस अभी भी कितनी है उनके बीच में 100 किलोमीटर, लेकिन अब जो टाइम लग रहा है वो है सिर्फ 1 आवर, ठीक है। अब आप फिर से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी है x प्लस वाई, डिस्टेंस 100 अपॉन 1,
यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो एक आंसर 60 आएगा और दूसरा आंसर 40 आएगा। ठीक है, एक कार जो यहाँ से जा रही है उसकी स्पीड 60 है, यहाँ से जो जा रही है उसकी स्पीड 40 है। ठीक है, सम नंबर 5, उसमें है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो आप शुरू में तो ये मान लीजिए पहले तो कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x यूनिट्स, ठीक है, एंड ब्रेथ इज y यूनिट्स। तो जो ओरिजिनल एरिया आएगा a मान लीजिए आप, दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स। अब उसके बाद है केस फर्स्ट कि अगर आप लेंथ में 5 रिड्यूस कर दें, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, तो न्यू लेंथ कितनी होगी फिर? x माइनस 5 यूनिट्स, क्योंकि 5 कम कर दिया आपने। इफ ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो न्यू ब्रेथ कितनी होगी फिर? y प्लस 3 यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद पूछा है कि जो नया एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट्स कम हो गया, नहीं सॉरी 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो न्यू एरिया है वो पहले तो निकालो आपके आएगा कितना। तो न्यू एरिया आएगा न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ये इतना स्क्वायर यूनिट्स नया एरिया आ गया। ठीक है, अब जो ये नया एरिया है इसको आप मान लीजिए a डैश से लिखते हैं। ठीक है, तो जो नया एरिया है ये वाला एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया इससे। अब मुझे इस वाले एरिया में और उस वाले एरिया में इक्वेशन बनाना है, बिकॉज ये वाला एरिया है जो ओरिजिनल था, ये कुछ कम ज़्यादा करके नया एरिया आ गया। तो जो नया वाला एरिया वो 9 कम है। अब मुझे इक्वेशन बनाना है कि ये ओरिजिनल एरिया है और ये न्यू वाला एरिया है। ठीक है, और मुझे इक्वेशन का मतलब इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे होंगे अभी दोनों एरिया, अगर मुझे इक्वेशन बनाना है तो भाई ये 9 कम है ना, तो इसका मतलब ये कि इसमें 9 प्लस कर लो आप, तब वो ओरिजिनल वाले के बराबर हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, तो ओरिजिनल एरिया कितना था एक्स वाई, न्यू वाला कितना है एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ये न्यू वाला एरिया है। प्लस में 9, एक्स वाई कैंसिल हो गए, यहाँ के माइनस हो जाना है। ठीक है, बचेगा क्या माइनस 3x जो इधर आएगा प्लस 5y, ठीक है, और माइनस 15 प्लस 9 क्या बचा माइनस 6। ये हुआ आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली हम इसका सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में सेकंड पार्ट इसका। उसके बाद बोला है कि अगर हम लेंथ और ब्रेथ दोनों में, लेंथ में 3 और ब्रेथ में 2 बढ़ा दें, ठीक है, तो न्यू लेंथ कितनी होगी फिर? उसमें 3 बढ़ाया, न्यू ब्रेथ कितनी होगी? उसमें 2 बढ़ाया, तो न्यू एरिया कितना होगा? a डबल डैश कह सकते हैं आप इसको, लेंथ इनटू में ब्रेथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। दिस न्यू एरिया इज 67 स्क्वायर यूनिट मोर देन द ओरिजिनल वन, यानी कि a इक्वल्स टू a डैश a डबल डैश। ठीक है, और ये वाला 67 ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 67 माइनस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, a कितना था? a था एक्स वाई, और ये कितना आया था एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 यहाँ तक, और ये माइनस 67, ये कैंसिल हो गए। 2x यहाँ करके माइनस का हो जाएगा
3y माइनस का और यहाँ बचेंगे माइनस के 61। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन हो गए। अब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लें और आपका ये सम खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।